मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं पप्पू खान, मोटिवेशनल ट्रेनर, एक सफल बिजनेसमैन और राइटर, द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ नामक की बुक के राइटर और खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत के फाउंडर, आप सभी का इस लाइव सेशन में जोरदार तालियों से स्वागत है। यकीन मानना दोस्तों, आज जो आप लोगों को मिलने वाला है वो आज के बाद आपको शायद ही मिला होगा। और आज अगर आप पैशेंसफुली आपने ये आधा घंटा इस सेशन को दे दिया फिजिकली और माइंडली, तो आपके लाइफ में आज परिवर्तन होने वाला है। और अगर यहाँ से आप जो चीज ले जाने वाले हो वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता दोस्तों, और यहाँ से जो आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ की एक एक बात इतनी कीमती है जो आपको अप्लाई करना है, सिर्फ सुनकर चले ही नहीं जाना है, अपने जीवन में उतारना है दोस्तों। जीवन में सफलता और असफलता में ज्यादा फर्क नहीं होता है दोस्तों। एक ही काम को एक आदमी अलग ढंग से करता है, वही काम को एक आदमी अलग ढंग से काम करता है, और यही सफलता की अंतर है, डिफरेंस है दोस्तों। मैं 5 मिनट अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम पप्पू खान है, सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ, और सन 82 में मैं उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल करके यहाँ आया। 87 में इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन करके यहाँ आया। उसके बाद आपकी तरह ही मेरे भी सपने थे ICS IPS बनने का। चाहे 3 बार मैंने फॉर्म भरा, लेकिन किसी कारणवश तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि साथ में एक दुकान चल रही थी साइकिल की, उस पे 5 कारीगर काम करते थे, मैं भी उसमें लग जाता था। आज की तरह नहीं होता था, जैसे एक चपरासी का भी फॉर्म भर दो तो आज लोग घर छोड़ करके तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद और जर्नी आगे चली। सन 2000 से 2013 तक मुझे राजस्थान लेवल का होलसेल का काम शुरू करने का मौका मिला, और सन 13 साल मैंने इस काम को किया। 3 दिन में टूर करता था, सोमवार मंगल बुध, और 4 दिन में सामान भेजता था दोस्तों। लाइफ टकाटक चल रही थी, और 3 करोड़ रुपया मैंने कमाया। जोरदार तालियां होनी चाहिए। की तरह मैंने 13 साल तक काम किया, और पूरी जीवन लोगों की निकल जाता है, 3 करोड़ रुपया नहीं कमा पाते दोस्तों। लेकिन 13 साल में एक सफल बिजनेसमैन के हैसियत से मैंने 3 करोड़ रुपया कमाया। लेकिन दोस्तों जर्नी यूं ही चल रही थी। चलते चलते एक व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जिसका नाम सुमित शुक्ला जी है, और उन्होंने एक बिजनेस को मुझे दिखलाया, एक सेमिनार को मुझे दिखलाया। उस सेमिनार को देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ से लाइफ बदल सकती है। यहाँ पे जो लाइफ मिल रही है वो हमारे पढ़ाई और लिखाई के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए दोस्तों मैंने उस काम को जमे जमाए को छोड़ दिया और फुल टाइम उस काम को करने लगा। चलते चलते दोस्तों बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी अच्छाइयां आई। उनका संघर्ष से मुकाबला करते करते आज मैं आपके सामने एज ए ट्रेनर यहाँ तैयार हूँ और आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। दोस्तों अगर उस समय हमारा जमा जमाया काम नहीं छूटता, अगर कुछ नहीं छूटता तो आज मैं आपके सामने क्यों होता। अगर उस बिजनेस में होता दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा हमारे परिवार वाले हमको जानते, या माधोपुर वाले जानते, पूरी दुनिया के लोग मुझे नहीं जानते जिस तरीके से आज मुझे जानते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट में चलता हूं दोस्त, पॉइंट पे आता हूं कि आखिर खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत क्या है। खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, एक आइडिया है, यूनिवर्सल आइडिया है जो पूरी दुनिया को बदलना चाहता है, और 2026 तक 1 लाख मोटिवेटर पप्पू खान जैसा डुप्लीकेट बनाना चाहता है। मिशन 2026 है दोस्तों, और इसी में एंडलेस लाइफ का मतलब क्या होता है। वो रास्ता, वो बात जिससे आप चलकर अपने लाइफ को अमर कर सकते हैं, लोगों के लाइफ को अमर कर सकते हैं, एक ऐसा इतिहास लिख करके यहाँ से जा सकते हैं जिससे आपको दुनिया रहे न रहे, लेकिन जब तक दुनिया रहेगी लोग रहेंगे, आपका नाम लोग लेते रहेंगे दोस्तों। तो आज की ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ एक है, और वो है दोस्तों पाथ। इंग्लिश के ये 4 शब्द पूरी जिंदगी है एक आदमी। इससे पहले भी आपने बहुत बार बच्चों को पढ़ाया होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस मतलब का, इस
वर्ड का आप लोगों को अभी तक डिटेल पता नहीं। ये पूरी लाइफ आपकी है। अगर आज इस बात में आप इस देखेंगे, इस दर्पण में आप देखेंगे तो आपकी लाइफ नजर आएगी कि पात का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है दोस्तों पैसेंस, धैर्य। अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम जो है एक दिन में नहीं हुए हैं, आप जो है एक दिन में नहीं हुए हैं। तो दोस्त, जो भी बिजनेस है, जो भी आपका काम है, अगर वो आप उसको शुरू करते हैं तो आपको पैसेंस रखना होगा। पी फॉर पैसेंस है। दूसरी चीज आती है ए का मतलब होता है एटीट्यूड, नजरिया। आज आप जो कुछ भी हैं वो अपनी नजरिया की वजह से हैं, आप अपने एटीट्यूड के नजर से हैं, और कल जो होंगे वो भी आप अपने एटीट्यूड की वजह से होंगे, अपने सोचने के तरीके से होगा। आज जो भी है आप हैं वो आपके यहाँ से सोचने का तरीका है। हम अगर सोचते हैं किसी काम के बारे में ये छोटा है तो वो छोटा ही छोटा नजर आएगा, वो कभी बड़ा नहीं होगा। लेकिन किसी काम को अगर हम छोटे से काम को भी हम बड़ा समझते हैं और बड़ा प्रयास करते हैं, चाहे धीरे ही धीरे पैसेंस के साथ, तो वो काम दोस्तों एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। आप टाटा को उठा के देखो, मुकेश अंबानी को उठा करके देखो, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो भी आपकी तरह किसी ना किसी दिन ऐसे ही थे। तो दोस्तों यहाँ पे पहचानना ये जरूरी है। तो हु आर यू, आप कौन हैं, आपको इस धरती पे भेजा क्यों गया है, ये आपको समझना जरूरी है। आप खाली हड्डी मांस और रक्त के मिश्रण मात्र नहीं हैं, आप कुछ और हैं। इस शक्ति को आपको पहचानना है। यहाँ पर बैठे हर आदमी में एक अब्दुल कलाम हो सकता है, एक गांधी जी हो सकते हैं, एक नेहरू जी हो सकते हैं, एक मोदी जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हर आदमी में आप में छुपा है। आपको सिर्फ अपने आप को देखने का नजरिया बदलना होगा, आपको एटीट्यूड बदलना होगा। आज के बाद आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि मैं गरीब हूँ। आज के बाद आपके पास सब कुछ है। आई एम विजेता, आई एम सब कुछ कर सकता हूँ। कितने भी डिफिकल्टीज है तो उसके बावजूद मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये जो जिंदगी की लाइफ है, ये प्रोसेस है। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है आज की तारीख में आपके पास पैसा ना हो सकता है घर में आपके लोग विरोध कर रहे हो सकता है आपकी पढ़ाई को लेकर के कि विरोध हो रहा हो। एक लड़की है कैसे पढ़ेगी, एक लड़का है कैसे पढ़ेगा। हो सकता है आप गरीब हैं, आपने एक स्कूल चालू किया है, उसके लिए लोग हो सकता है आप नीची जात के हैं, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है दोस्त। लेकिन आज आप दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदले। आज आप इस दुनिया को देखें, एटीट्यूड देखें, अपने थॉट्स को थोड़ा सा बड़ा करें और थोड़ा सा बड़ा करें। आपका थॉट्स जिस दिन दोस्त यूनिवर्सल बन जाएगा, उस दिन ये छोटी मोटी बातें एकदम खत्म हो जाएगी। तो अपने नजरिए को बदलना है, अपने एटीट्यूड को बदलना है। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, कि हम किस चीज को किस तरीके से देखते हैं। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। यस या नो, यस या नो, बोलो यस। ऐसे बोलना है और तेज बोलना है। जब भी मौका मिले, तेज लोग को आजकल बोलने का मौका नहीं मिलता। जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज आपको ये चीज एटीट्यूड अगर समझ में आ गया तो ये हो सकता है कि आप गरीब पैदा हुए होंगे, हो सकता है कि आप गरीब घर में पैदा होंगे, लेकिन ये दावा है कि आप गरीब मरेंगे नहीं। तो आप लोगों में से कौन अमीर बनना चाहता है? हाथ ऊंचा करें। अरे आप लोग पैसे वाले नहीं बनना चाहते हो? हाथ अगर मुझे बोलो तो मैं दोनों हाथ ऊंचा करता हूँ। यस, जोरदार तालियां सारे के सारे। अब नेक्स्ट में आते हैं टी का मतलब होता है टीचेबिलिटी, सीखने का नजरिया रखना। आदमी की तरक्की इसलिए रुक जाती है कि कुछ सीखना बंद कर देता है। हमारा मकसद सिर्फ एक नौकरी पाने तक रहता है,
जैसे ही हमको डिग्री मिली हमने पढ़ना बंद कर दिया, और हमने जब पढ़ना बंद कर दिया तो समझ लो हमारी तरक्की रुक गई। आप उठा करके देखें, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, ये जिंदगी भर पढ़ाई करते हैं, जिंदगी भर पढ़ते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मुझे अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ और 1000 रुपये डेली कमाना है तो मुझे 1000 रुपये डेली कमाने वाले की बात सुननी पड़ेगी, यस या नो? और मुझे अगर 5000 रुपये रोज कमाना है तो 5000 वालों की बात सुननी पड़ेगी, उनकी संगत करनी पड़ेगी, यस या नो? इसलिए हमेशा सीखते हुए चले जाना है। और 4th पॉइंट आता है एच। एच का मतलब होता है ऑनेस्टी। यहाँ ऑनेस्टी का मतलब शाब्दिक अगर माना जाता है तो ईमानदारी है, लेकिन दोस्त ईमानदारी सिर्फ चोरी चकारी से नहीं है। ऑनेस्टी आपके खुद के लिए होना चाहिए कि मैं अपने परिवार के लिए कितना ऑनेस्ट हूँ, मैं अपने सपनों के लिए कितना ऑनेस्ट हूँ, मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, जो संस्था मुझे तनख्वाह देती है, मैं उसके लिए कितना ऑनेस्ट हूँ। मेरा प्रिंसिपल मेरे साथ है, मालिक नहीं है, तो भी हमें काम ईमानदारी से करना है दोस्त। टाइम से आना, टाइम से लिखाना, टाइम से पढ़ाना है दोस्त। आप गुरुजन है दोस्त, और ऐसा कहते हैं गुरु भगवान के बराबर होता है। और आप अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि बच्चे आपका अनुसरण करें। हो सकता है आज से पहले बहुत सी चीजें हो रही हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप गुटखे खा रहे हो, आप बहुत सी चीजें कर रहे हो, लेकिन आज के बाद दोस्त प्रयास करना, एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब कुछ छूट जाएगा। आप अपने काम के प्रति अपने वफादार रहें, अपने परिवार की तरफ आप वफादार रहें, अपने प्रति वफादार रहें, अपने सपनों के प्रति ऑनेस्ट रहें। यही ऑनेस्टी का मतलब होता है दोस्त। आज के बाद सारे के सारे ऑनेस्ट रहेंगे, यस या नो? जोरदार ताली आप लोग। Then take, give more than take, give more than take, ये दिमाग में बिठा लेना। जितना हमको मिल रहा है इससे ज्यादा जिस दिन हम देना चालू कर देंगे, ये इंडिया की पूरी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी को कहने की जरूरत नहीं। आज हम ऑफिस में जाते हमारा काम नहीं होता, क्योंकि ये बात ही समझ में नहीं आती लोगों को कि गिव मोर देन टेक। लेते तो बहुत हैं लेकिन देते नहीं है ईमानदारी से। तो ये चीज को हमको फोकस करना है दोस्तों, ये चीज हमको भी करना है और आपस में हमको शेयर करना है। जितनी भी अच्छी चीजें आपके पास है इनको लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा। यही एक चीज है जो घटता नहीं है, बाकी तो हर चीज घटती है। यही एक चीज है जो आप छीनी नहीं जा सकती, बाकी हर चीज छीनी जा सकती है। आप अपने बच्चों के लिए दौलत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कितने लोग जानते हैं दोस्त। इसका मतलब होता है कि अगर आपका बच्चा का आपने काबिल बना दिया तो उसके लिए धन जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने बच्चों को काबिल बनाएं, ना कि पैसे उनके लिए जोड़े। अगर आपने काबिल नहीं बनाया और आपने सिर्फ पैसे जोड़े, दौलत जोड़े, तो वो दौलत भी वो खत्म कर देंगे, क्योंकि आपने योग्यता नहीं। यस नो? आज के बाद खुद को काबिल बनना है, अपने बच्चों को काबिल बनाना है, और यहीं पर आप लोगों ने हमें समय दिया और आप लोगों ने पैसेंसफुली सुना, तो आपका बहुत बहुत आभार है। खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत का बहुत बड़ा मिशन है दोस्तों। इसके 11 उद्देश्य हैं, उसमें से एक उद्देश्य ये है, जैसा मैंने बताया, 2026 तक 1 लाख लोगों को मोटिवेट करना, मोटिवेटर बनाना, पप्पू खान का डुप्लीकेट बनाना। अभी अगले महीने से मेरा खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत की तरफ से एक 4 हफ्ते का कोर्स है, जो आपके 3 घंटे का एक दिन का होगा, संडे का संडे होगा, 4 संडे का कोर्स है, 3 हफ्ते का होगा, जिसके अंदर 15 से 20 मिनट ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद कोर्स होगा, और 4 हफ्ते के कोर्स का जो चार्ज है 500 रुपया दोस्तों। लेकिन नॉलेज आपको 5 लाख देने के बाद भी नहीं मिलेगा। ये 500 रुपया आपको
वहां पे जो टॉपिक है वो अमीरी का विज्ञान है। आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से पैसे वाले बन सकते हैं, किस तरीके से आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीजें वहां बताई जाएगी। आपने अगर एक स्कूल बनाया है, आपने एक स्कूल चालू किया है, तो पूरे इंडिया में आपका स्कूल कैसे बढ़ सकता है, इसकी ब्रांचेज कैसे हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ सिंगल डे का भी है ट्रेनिंग है, वो भी 3 घंटे की ट्रेनिंग है, 15 से 20 मिनट की ब्रेकफास्ट है। उसमें भी ये बताया जाएगा। अमीरी के विज्ञान का शॉर्ट होगा, उसका चार्ज मात्र 200 रुपये है। दोस्तों बस अपने बाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ, क्योंकि समय की बाध्यता है। सर ने समय मुझे सिर्फ आधा घंटा ही दिया है। बातें तो बहुत हैं, मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।